डीसी, फिर उसमें डीसी जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। बैटरी को चार्ज करना वो डीसी के बगैर पॉसिबल नहीं है, आप उसको डीसी की मदद से चार्ज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि इसके लिए हमारे पास डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का होना ज़रूरी है। तो हर जगह पे, हर मुल्क में, हर शहर में जो बिजली अवेलेबल है वो तो एसी बिजली है। तो हम अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जो डिवाइस ये रेक्टिफिकेशन हमारे लिए करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर, उस डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो डायोड जो है वो एज ए रेक्टिफायर काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायोड वर्क्स एज ए रेक्टिफायर। डायोड वर्क्स एज ए रेक्टिफायर। तो ये काम हमारे लिए डायोड कर सकता है। रेक्टिफिकेशन दो तरह की है, एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे को हमने नाम दिया है फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब ज़रा इसको तफसील से पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं डिस्कशन करता हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए बस एक डायोड काफ़ी है। अगर हम एक एसी सोर्स सर्किट में, जब हम एसी सोर्स को शो करते हैं तो उसके लिए हम ये सिंबल लगाते हैं। तो अगर हम एसी सोर्स को सर्किट में इस तरह से शो कर लें, यहाँ पे मैंने इसके साथ एक डायोड लगा दिया, ये पी रीजन, और ये वर्टिकल लाइन ये उसका एन रीजन है। यहाँ पे एक बल्ब है, कोई भी हीटिंग कॉइल है, यानी यहाँ पे एक लोड रेजिस्टर है। इस तरह से ECG मशीन की तरह एक ख़ास किस्म की मशीन है जिसको हम कहते हैं CRO। CRO से हम बाकायदा ये इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का जो ग्राफिकल पैटर्न बनता है वो हम उससे देख सकते हैं। तो मैं एक CRO यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, CRO जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए एक दूसरा CRO यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए एक और CRO यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। जो इनपुट करंट है वो तो अल्टरनेटिंग करंट है, उसका पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता भी है और वो आप इस इनपुट CRO की मदद से देख भी सकते हैं। इस इनपुट CRO की मदद से आप देख भी सकते हैं। तो इनपुट CRO पे जो आपको ग्राफ का पैटर्न नज़र आएगा वो इस तरह से होगा, वर्टिकल एक्सिस पे करंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम। तो आपको ये इनपुट CRO पे जो ग्राफिकल पैटर्न नज़र आएगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। लेकिन आउटपुट CRO पे जो आपको ग्राफिकल पैटर्न नज़र आएगा करंट का वो इस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा। वो इस तरह से होगा आउटपुट पे। अब बेसिकली होता क्या है, ये है हमारे पास एसी सोर्स, ये वक्त के साथ साथ अपने टर्मिनल्स की जो पोलैरिटी है वो चेंज करता है। तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। इस वक्त कंसिडर करें कि ये इनपुट हो रहा है, तो इस वक्त मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। P हाई पे हो, N लो पे हो, तो ये फॉरवर्ड बाइस है, ये इससे पास हो जाएगा। ये देखें ये इससे पास हो गया, आपको CRO दिखा भी देगा कि हाँ इससे ये करंट पास हो गया है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जब इसकी बारी आती है तो ये कब होता है, तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। अब करंट इस तरफ से फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब P लो पोटेंशियल पे हो और N हाई पोटेंशियल पे हो तो ये तो रिवर्स बाइस है, ये इससे पास नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास इनपुट जो आ रहा है वो तो ठीक है, ये है इनपुट, ये है, लेकिन ये इसमें से पास नहीं हो सकेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइस मोड में तो करंट पास नहीं हो सकता।
फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बारी है, यानी फिर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब एक दफ़ा फिर हमारे पास करंट पास हो सकेगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर इसकी बारी है, अब ये फिर पोलैरिटीज़ रिवर्स हो जाएंगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ठीक है, इनपुट तो आ रहा है लेकिन वो पास नहीं हो सकेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक हाफ साइकिल यानी एक पूरे वेव में, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इनपुट सिग्नल है, एक वेव है, तो उसका हाफ साइकिल तो मिल गया और हाफ साइकिल ब्लॉक हो गया, हाफ साइकिल मिल गया और हाफ साइकिल ब्लॉक हो गया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट का टाइप है एसी और आउटपुट का टाइप इसको हम डीसी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें पॉजिटिव का मतलब है एक डायरेक्शन में फ्लो करने वाला करंट और नेगेटिव का मतलब है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाला करंट। तो जो एक डायरेक्शन वाला करंट है, देखें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वो एक डायरेक्शन वाला करंट तो वो मिल गया, वो जो अपोजिट, ये डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे शो किया, वो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट था वो ब्लॉक हो गया है। तो इसलिए हम आउटपुट को कहते हैं कि ये आउटपुट क्या होगा, डीसी होगा। ये तो है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम डिस्कशन करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन की या फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब हम डिस्कशन करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने देखा कि हाफ सिग्नल हमसे ड्रॉप हो रहा था, यानी ज़ाया हो रहा था, लॉसेस है। तो अगर हम पूरी की पूरी वेव हासिल करना चाहते हैं लेकिन एज ए डीसी हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर मेथड। इसमें हम दो डायोड्स की मदद से ये कर सकते हैं और दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, हम उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें हम 4 डायोड्स कनेक्ट करते हैं। हम चूंकि केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक इस वक्त पढ़ रहे हैं तो हमारे सिलेबस में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर मेथड फुल वेव रेक्टिफायर तो मौजूद है, ब्रिज रेक्टिफायर की डिस्कशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ये एक ख़ास किस्म का ट्रांसफार्मर होता है। इनपुट कॉइल उसी तरह से, उसका नाम होगा प्राइमरी कॉइल और आउटपुट कॉइल का नाम होगा सेकेंडरी कॉइल। तो ये साइड प्राइमरी और ये साइड सेकेंडरी कॉइल। तो ये है हमारे पास एक एसी सोर्स, हम इस तरह इसके साथ अटैच करते हैं। एक डायोड यहाँ पे लगा होता है, ये है लोड रेजिस्टेंस, ये एक डायोड और दूसरा डायोड वो यहाँ पे लगा होता है। अच्छा जी, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के 3 टर्मिनल होते हैं। जिस वक्त ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव पे होगा तो उस वक्त ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पे होता है। जो सेंट्रल लाइन है ये हमेशा 0 वोल्ट पे होती है। तो मैं जस्ट रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये वाला जिस वक्त +6 वोल्ट पे होगा तो ये वाला उस वक्त हमारे पास -6 वोल्ट पे होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह CRO
ओ कनेक्ट कर लूँ तो ये इनपुट CRO मुझे जो करंट का पैटर्न बताएगा वो इस तरह से बताएगा। ये इस तरह से करंट का पैटर्न मुझे बताएगा। ये इनपुट, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से तो इनपुट तो हमारे पास बड़ा आसान है, हम तो ऑलरेडी इसको पहले से ही जानते हैं। AC अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड तो पूरा फुल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इस वक्त मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त कि ये पॉजिटिव इनपुट है और यहाँ पे ये नेगेटिव, यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव। तो करंट तो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट लेता है, नेगेटिव की तरफ आता है। करंट यहाँ से स्टार्ट ले लेगा, करंट यहाँ से स्टार्ट ले लेगा। इस टर्मिनल पे जब करंट पहुँचता है तो इधर जब वो देखता है तो ये तो रिवर्स बाइस मोड में, क्योंकि P लो पोटेंशियल पे, P लो पोटेंशियल पे हो तो रिवर्स बाइस मोड। यहाँ पे P क्या है, हाई पोटेंशियल है, ये फॉरवर्ड बाइस मोड। तो यहाँ से तो गुजर जाएगा लेकिन करंट इस रास्ते पे नहीं आ सकेगा। करंट क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, करंट इस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आउटपुट पे हमने CRO को कनेक्ट किया हुआ है तो वो CRO हमें यहाँ पे बिल्कुल बता देगी ये करंट कि हाँ जी ये वाला जो इनपुट है वो हमारे पास इसमें से पास हो गया है, हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त हमारे पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब करंट यहाँ से स्टार्ट लेगा। अब देखें P नेगेटिव पे है तो रिवर्स बाइस, P पॉजिटिव पे है तो फॉरवर्ड बाइस। तो अब करंट यहाँ से स्टार्ट लेगा इस तरह से। करंट जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इस तरफ नहीं आ सकेगा क्योंकि ये साइड तो रिवर्स बाइस मोड है। करंट फिर यहाँ से स्टार्ट लेगा और इधर आ जाएगा। तो पिछला करंट भी रेजिस्टर में पास होते वक्त जो उसका डायरेक्शन था, तो अब इस करंट का भी रेजिस्टर में पास होते वक्त वही डायरेक्शन है। तो एक्चुअल जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट ये है, लेकिन रेजिस्टर में पास होने वक्त उसका डायरेक्शन वही है जो पिछले सिग्नल का था। तो आउटपुट CRO आपको उसी तरह से एक पैटर्न बनाएगा। एक्चुअल सिग्नल जो इनपुट हो रहा है वो ये है, लेकिन रेजिस्टर में से गुजरते वक्त वो तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो जो CRO आपको आउटपुट देगा वो इस तरह से, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर हमारे पास ये इस तरह से पास हो जाएगा। फिर जो एक्चुअल इनपुट है वो एक्चुअल इनपुट तो ये है, लेकिन CRO आपको आउटपुट CRO क्या दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि रेजिस्टर में से पास होते वक्त उसका डायरेक्शन ये है। तो जो हाफ सिग्नल हमसे ड्रॉप हो रहा था वो हाफ सिग्नल अब हमसे ड्रॉप नहीं हो रहा। पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हमें मिल रहा है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी अब रेजिस्टर में से पास हो रहा है और उसी डायरेक्शन में पास हो रहा है। इसलिए इस आउटपुट को हम कहते हैं कि ये DC है, क्योंकि रेजिस्टर में करंट पास होने का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। रेजिस्टर में से करंट एक ही डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब इसमें वो जो हाफ पार्ट हमसे ड्रॉप हो रहा था वो अब हमसे ड्रॉप नहीं हो रहा। तो रेक्टिफिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो है ट्रांजिस्टर से मुताल्लिक।